इस सवाल को देखते ही पहला पॉइंट क्या क्लिक करता है आपके माइंड में कि ये एक लिमिट का सवाल है और उसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर रैशनल फॉर्मेट में भी लिखा हुआ है, ठीक है। ऊपर डेफिनेट इंटीग्रेशन का यूज़ कर रहा है ये, और नीचे ये चीज़ लिखी हुई है, ठीक है। तो जो सबसे ज़्यादा पॉइंट, स्ट्राइकिंग पॉइंट है जिस पे पहले ध्यान जाना चाहिए, वो है x माइनस पाई बाई टू का होल स्क्वायर। और ये पाई बाई टू पे लेफ्ट हैंड लिमिट ले रहा है, पाई बाई टू माइनस लिख रहा है ना। यही हमारे लिए की पॉइंट बनेगा और यहीं से हम आगे बढ़ेंगे। तो ये चीज़ तो करनी है, इसमें तो आपको सोचना नहीं है पहले कि हम कर क्या रहे हैं। यहाँ पे आपको पता है कि 11th में जैसे हमने लिखा था कि जब लेफ्ट हैंड लिमिट लिखते हैं तो उसका प्रॉपर वर्किंग मेथड है, क्या करते थे, x बराबर पाई बाई टू माइनस एच लिखते थे। सो एज x टेंड्स टू पाई बाई टू h टेंड्स टू 0, ठीक है ना। तो यहाँ हम लेट करेंगे लेट x इक्वल्स टू पाई बाई टू माइनस एच, सो दैट ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये 11th का वर्किंग मेथड है। सो दैट एज x टेंड्स टू पाई बाई टू h टेंड्स टू 0, तो h 0 की तरफ जाएगा और पूरा लिमिट में चेंज हो जाएगा। x की जगह हम पाई बाई टू माइनस एच लिखेंगे, और दूसरा जब x पाई बाई टू की तरफ शिफ्ट होगा तो h जो है 0 की तरफ शिफ्ट होगा। तो x ये ऑलरेडी लेफ्ट हैंड लिमिट हो गई, h इज अ स्लाइट स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू होती है, ठीक है। तो हम बिल्कुल लिमिट लेने के जो हमारा जो वर्किंग मेथड है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, उस पे जा रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट ले रहे हैं यहाँ पे। और उस तरह से जब है यहाँ लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, अब आप लिख दोगे, और ये इस जगह पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा पाई बाई टू माइनस एच, पाई बाई टू माइनस एच का स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है। ऊपर तो पाई बाई टू का होल क्यूब है ऑलरेडी, ठीक है। यहाँ पे आप लिख दोगे कॉस ऑफ टी टू दी पावर 1/3 dt। अभी एक स्टेप हम ले लेते हैं, फिर बाद में दूसरा बताता हूँ आगे कैसे करेंगे, है ना। पाई बाई टू माइनस एच को हमने क्या लिखा था, लेट एक्स इक्वल्स टू पाई बाई टू माइनस एच, तो यहाँ पे एच स्क्वायर आ जाएगा, एक्स की जगह पाई बाई टू माइनस एच लिखेंगे, पाई बाई टू कैंसिल और एच स्क्वायर इसमें बचने वाला है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ही अब आप h टेंड्स टू 0 पुट करोगे, h ये क्यूब है, एक मिनट, ये क्यूब है, ठीक है। और जैसे ही h की वैल्यू लिमिट लेने के लिए 0 पुट करोगे यहाँ पे, तो पाई बाई टू का होल क्यूब, पाई बाई टू का होल क्यूब। तो जब सेम लिमिट रहती है a से a में तो उसकी वैल्यू 0 होती है, नीचे ऑलरेडी 0 है, तो ये 0/0 फॉर्म यूज़ कर रहा है। सो दिस लिमिट इज इन द 0/0 इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, राइट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको लॉपिटल रूल यूज करना पड़ेगा। यू हैव टू डिफरेंशिएट द न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, फिर उसको वापस लिमिट की वैल्यू प्लेस करते हैं, ठीक है ना। तो वही हम काम कर रहे हैं, और यहाँ लॉपिटल रूल यूज करने में ये 0/0 फॉर्म अटेंड कर रहा है, तो इट मीन्स न्यूमरेटर डिफरेंशिएट होगा, डिनोमिनेटर डिफरेंशिएट होगा, ठीक है। अब मैं न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करूंगा तो वहाँ पे लेमनिज रूल यूज होगा, ठीक है। किस तरह से, जैसे ही आप वहाँ डेरिवेटिव करोगे तो डेरिवेटिव करने में क्या होगा कि यहाँ डेरिवेटिव में अपर लिमिट जैसे ही प्लेस करेंगे, पाई बाई टू का कॉस पाई बाई टू 0 होता है तो वो 0 हो जाएगा, वो चीज़ तो हो गई ख़त्म। माइनस करके हम क्या करते हैं, पहले इस वाली वैल्यू को इसके लिए लिख देते हैं, फिर इसका डेरिवेटिव होता है अपर लिमिट का, फिर लोअर लिमिट इसमें प्लेस होती है, फिर लोअर लिमिट का डेरिवेटिव होता है। इस तरह से पूरा लेमनीज रूल यूज में आता है, ठीक है। तो ऊपर वाले से तो वैल्यू 0 आ गई, उसको हमने ख़त्म कर दिया, माइनस। अब ये वाली वैल्यू जो है यहाँ पे प्लेस होने वाली है, तो यहाँ पे आएगा कॉस ऑफ क्या आएगा, t की पावर 1/3 है और ये ऑलरेडी t क्यूब है, तो ये कॉस पाई बाई टू माइनस एच बनाएगा। ये तो मैंने वैल्यू रख दी इसकी, ठीक है ना। और अब इसका डेरिवेटिव भी आना है, तो ये डेरिवेटिव क्या आएगा, 3 टाइम्स ऑफ पाई बाई टू माइनस एच का स्क्वायर आएगा, और इसका भी आएगा चेन रूल, यहाँ पे भी लगेगा, यहाँ भी ख़त्म नहीं हुआ है, माइनस एच आएगा। ये हमारा न्यूमरेटर डिफ्रेंशिएट हो गया, ठीक है ना, दिखाई दे रहा है अभी भी, हाँ। और नीचे आएगा आपका 2h आ गया। इस माइनस को, अच्छा लिमिट अभी भी चल रही है, लिमिट h टेंड्स टू 0 चल रही है, अभी हम फिर लिमिट प्लेस करेंगे, ये माइनस ख़त्म हो गया यहाँ पे, और ये चीज़ बच गई अब, ठीक है। अब अगला काम करते हैं, फिर क्या करेंगे आप कि नेक्स्ट जो है, ये जितनी भी वैल्यूज़ बच रही हैं ऊपर,
कॉस पाई बाई टू माइनस एच, ये तो साइन एच आ गया, ये तो साइन एच आ गया, मेरे ख्याल से क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया है। तो 3 टाइम्स ऑफ दिस इज पाई बाई टू माइनस एच का होल स्क्वायर बच रहा है, और कॉस 90 माइनस थीटा साइन एच हो गया, साइन एच डिवाइडेड बाय 2h हो गया, तो 2 यहाँ लिख दूँ मैं और h इसके साथ लगा देता हूँ, और लिमिट अभी अभी हमारी पेंडिंग चल रही है, लिमिट h टेंड्स टू 0 है, ठीक है ना। तो h को जैसे ही आप 0 पुट करोगे तो h 0 पुट कर सकते हैं, यहाँ समस्या नहीं है, इस वाली लिमिट की वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है, इसकी 1 हो जाएगी लिमिट, और यहाँ पे आंसर लिख हम बिल्कुल फाइनाइट वैल्यू पे आ गए हैं, एंड दिस इज h0, सो दिस इज पाई स्क्वायर बाय 4। तो अल्टीमेटली आंसर कितना आ गया, 3 पाई स्क्वायर बाय 8 आंसर आ गया, 3 पाई स्क्वायर बाय 8, 3 पाई स्क्वायर बाय 8। तो इसमें गाइस सी ऑप्शन इसमें राइट होगा। अच्छा सवाल था बिल्कुल, जैसे ही आप इसमें एंटर करेंगे तो पहला पॉइंट जो स्ट्राइक कर जाना चाहिए वो यहाँ पे पॉइंट ये क्लिक करना चाहिए कि इससे चीज़ को उठाना है, इससे चीज़ को उठाना है, उसके बाद में जो है आगे स्टेप समझ में आती हैं। तो कभी भी सवाल जब आप मैथ का स्टार्ट करते हो तो पहला पॉइंट कहते हैं ना कि कहाँ से इसकी ओपनिंग है, क्वेश्चन की ओपनिंग कहाँ से करें, और उसके बाद उसका अगला कॉन्सेप्ट उसके आगे लगा हुआ होता है। वो तो क्योंकि जब क्वेश्चन सॉल्व होना है तो वो तो उसकी एक कॉन्सेप्ट ही है कि आगे लगा होगा, फिर आगे लगा होगा, फिर आपको कॉन्सेप्ट से कॉन्सेप्ट चेन एक बनती जाएगी, आप जोड़ते जाओ और सवाल सॉल्व होता चला जाएगा।